राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में कल यानी कि शनिवार से मंडियों में फसलों की खरीद शुरू हो रही है और शनिवार से सबसे पहले मंडियों में सरसों की खरीद की शुरुआत होगी। इसके बाद दूसरी फसलें मंडियों में खरीदी जाएंगी। 1 अप्रैल से प्रदेश की मंडियों में गेहूं की फसल की खरीदी भी शुरू होगी। अब फसल खरीद को लेकर सरकार ने पुख्ता इंतजाम के दावे किए हैं। सरकार का यह दावा है कि मंडियों में खरीद के वक्त किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मंडियों में खरीद से लेकर के किसानों के लिए हर चीज का पूरा ध्यान रखा गया है। इस साल केंद्र सरकार ने सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 6,200 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। गेहूं का सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये निर्धारित किया है। तो अब की बार सरकार के आदेश पर गेट पास बनने के बाद ही सरसों की ट्रॉली मंडी में प्रवेश कर पाएगी और इसके लिए किसान की बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। जिन किसानों ने मेरा फसल मेरी ब्यौरा पर अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाया है वो किसान ट्रैक्टर ट्रॉली की फोटो को पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके बाद गेट पास जारी होगा और मंडी में प्रवेश करने पर किसानों को बायोमेट्रिक भी दर्ज करनी होगी। इसके अलावा ई खरीद पोर्टल को जियो फेसिंग तकनीक से भी जोड़ा गया है ताकि गेट पास और आई फॉर्म केवल मंडी परिसर के भीतर ही जनरेट हों। पारदर्शिता के लिए किसान और संबंधित पक्षों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था भी की गई है। अब मंडियों की व्यवस्था और संख्या की बात करें तो गेहूं की खरीद के लिए 416 केंद्र बनाए गए हैं और दूसरी फसल जैसे कि सरसों, जौ आदि के लिए हैफेड के पास 367 मंडियों का एक नेटवर्क है। प्रदेश में लगभग 70 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा गया है। कुल उत्पादन 114.62 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। सरसों उत्पादन का लक्ष्य 13.17 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। पिछले साल 8.12 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी। सूरजमुखी का उत्पादन 0.70 लाख मीट्रिक टन और ग्रीष्मकालीन मूंग का 98,000 मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। यानी खरीद को लेकर के सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष खरीद से पहले ही सरकार को घेर रहा है। फसल खरीद के मुद्दे को लेकर के इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खरीद केंद्र बंद करने के आरोप लगाए। इसके साथ ही एमएसपी को लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाए। साथ ही कल यानी कि शनिवार को इनेलो का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलेगा। इनेलो के साथ ही नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फसल खरीद को लेकर के सरकार को घेरा। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मंडियों में बारदाना नहीं है, आलू 50 पैसे बिका है, धान घोटाले में भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है। तो आज बड़ी बहस हम इसी मुद्दे पर करेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल यही कि फसल खरीद को लेकर के आखिर ये सियासत क्यों? विपक्ष लाल एमएसपी पर है क्यों सवाल? खरीद केंद्र बंद होने के आरोप क्या वाकई में सही हैं और क्या मंडियों में बारदाने की कमी है? आज इसको समझेंगे। बारदाना ही नहीं है। देखो, आलू की साथ जो हो रहा है 50 पैसे किलो किसान बेच के गया आलू। बड़ा भारी घोटाला ये, जैसे धान का घोटाला था। अब धान के घोटाले में छोटे जो कर्मचारी हैं उनको तो सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला छोटा कर्मचारी नहीं कर सकता है। मैंने बार आपको आकर के बताया भी था, लेकिन हैरानी की बात है मुख्यमंत्री ने हमारे आगे हाँ भरी। आज भी वही आदेश है, जितने भी आड़ती थे उनको अब तक उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं करके दिए। खरीद के अंदर जो है उन पे बायोमेट्रिक नहीं हो सकती, उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आएगी। एक आदेश और फरमान और जारी कर दिया कि आप ट्रैक्टर जो लेकर के जाओगे उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन भी साथ में होगी, उसके साथ उसका नंबर भी लगा होगा। इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि किसान के पास ट्रैक्टर तो हो सकता है, ट्रॉली भी मांग करके लेकर के आता है। हर आदमी के पास ट्रॉली अपनी नहीं है, हर एक के पास ट्रैक्टर भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रैक्टर किराए भाड़े पे चलते हैं, उन ट्रैक्टरों में अपना माल ढुलाई करते हैं। दूसरा ये कर दिया कि ट्रैक्टर जब तक मंडी में नहीं जाएगा तब तक गेट पास नहीं मिलेगा। आप अम्बाड़ा की मंडी लगा लो, अगर 4 गांव की फसल अम्बाड़ा की मंडी में गेहूं की आ गई तो फिर ना ट्रैक्टर जा सकता ना आदमी चल के जा सकता।
तैयारियां क्या हैं एक बार आपको बता देते हैं। देखिए, सरसों की खरीद 28 तारीख से शुरू होगी। चने की खरीद 1 अप्रैल से 10 मई तक होनी है। ग्रीष्मकालीन मूंग की जो खरीद है वो 15 मई से 20 जून तक की जाएगी। सूरजमुखी की खरीद 1 जून से होगी और 30 जून तक सूरजमुखी की खरीद चलेगी। सरसों की एमएसपी अगर आप देखें तो 6,200 रुपये प्रति क्विंटल सरसों की एमएसपी निर्धारित की गई है। चने के लिए 5,875 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित की गई है। मसूर की एमएसपी है 7,000 रुपये प्रति क्विंटल। सूरजमुखी की एमएसपी है 7,721 रुपये प्रति क्विंटल। और ग्रीष्मकालीन मूंग है एमएसपी 8,768 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों का उत्पादन अगर आप देखें तो 13.17 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान इस बार लगाया गया है। सूरजमुखी का उत्पादन 70 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। तो फसल खरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन फसल खरीदी की तैयारी से पहले ही आप देख रहे हैं कि जो कई प्रश्न हैं वो विपक्ष की ओर से उठाए गए। चाहे नई जो व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली का आप देख रहे थे कि जो फोटो है उसको अपलोड करना है, मंडी के गेट पास हैं, इसको लेकर के भी प्रश्न है, और बारदाने की कमी है, ये बात भूपेंद्र हुड्डा कहते हुए नजर आए। और पिछली फसलों का भी हवाला दिया कि किस तरीके से एमएसपी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिलाकर फसल खरीदी के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच में जो सवाल हैं उसको कैसे देखा जाए, जिसको समझेंगे। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। विधु रावल जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी, स्वागत है आपका। स्वामी इंद्र जी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। स्वामी इंद्र जी, आपका स्वागत। और रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत है। विधु जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। सुना होगा आपने सभी विपक्षी साथियों को, और कह रहे हैं कि एक तो जो नई व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं कि मंडियों में जो गेट पास मिलना है या ट्रैक्टर ट्रॉली की जो फोटो है वो अपलोड होगी, उसके बाद ही आपको गेट पास मिलेगा, इस पर प्रश्न। और दूसरा ये कि बारदाने की कमी है, ये बात भूपेंद्र हुड्डा कहते हुए नजर आए। और आप लोग कह रहे हैं कि तैयारियां फसल की खरीदी को लेकर हमने पूरी कर ली हैं। कैसे देखते हैं आरोपों को? आयुष जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को, रजत पंजेटा जी को, स्वामी इंद्र जी को भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक आ रही है जी जी। पास। देखिए, बड़े हैरान करने वाली बात है, कल 28 मार्च को सरसों की खरीद शुरू हो जाएगी। 28 मार्च कल पहली बार नहीं आ रहा है। ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है इसमें तो जो है 2026 बार आ चुका होगा। कुछ समय इंडियन नेशनल लोकदल की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है। वो एक साल ये लोग बता दे जब 28 मार्च को खरीद शुरू हुई हो, वो एक साल बता दे कृपा करके। एक साल कोई ऐसा जो ढूंढ के ले आए जब कभी 28 मार्च आया और सरसों की खरीद शुरू हो गई। मैं तो इससे आगे की एक बात कहना चाह रहा हूं, मुझे वो एक साल बता दें जिस साल इन्होंने सरसों की खरीद की। ऐसा भी एक साल जो है नहीं मिल पाएगा, खरीदते ही नहीं, एक दाना भी नहीं खरीदते। आज जो है एक एक दाना खरीदा जा रहा है, और उस पर किस प्रकार से जबरदस्ती से आरोप लगाए जा रहे हैं। और तुर्रा ये कि सवाल भी वो खड़े कर रहे हैं जिन्होंने अपने समय, जिनको अवसर मिला था और एक दाना नहीं खरीदते थे, ये लोग एक दाना नहीं खरीदते थे। आयुष जी सोचिए, आज एक एक दाना खरीदा जा रहा है। 13,17,000 मैट्रिक टन सरसों जो है इस साल खरीद का लक्ष्य है। पिछले साल 8 लाख 12 लाख। आयुष, क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी जी जी। एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता से कहिए कि कृपया करके म्यूट कर दें, डिस्टर्बेंस आ रही है। तंवर साहब, आप म्यूट कर लीजिए अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। विधु रावल जी अपनी बात रखें। तो वो लोग आरोप कर रहे हैं जो एक दाना नहीं खरीदते थे पिछले। तो चलिए, मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीकी समस्या में दोबारा से इस चर्चा में वापस लौटूंगा। तो फसल की खरीदी को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार जो प्रश्न है वो विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं, और हर साल आप देखते हैं कि जब भी फसल खरीदी का ये समय होता है, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो बार बार आते हैं। और मंडियों के अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं, किसानों को एमएसपी कैसे मिले, फसल खरीद की तैयारियां क्या हैं, ये एक बड़ा विषय रहता है। क्योंकि कोशिश ये सबकी रहती है कि किसानों की जो फसल है उसको खरीदा जाए, किसान को उसका जो एमएसपी है वो मिले, और किसानों को किसी भी तरह की कोई समस्या या परेशानी ना हो मंडियों के अंदर, या फसल को अपने खेतों से मंडियों तक लाने तक जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलें, और ताकि किसान सही तरीके से अपनी फसल को बेच पाए। लेकिन इन सब के बीच में बहुत सारे प्रश्न हैं जो लगातार आप देखते हैं कि हर साल उठते हैं, और कमोबेश वैसी ही स्थितियां आप देख रहे हैं कि लगातार प्रश्नों के जरिए इस
बार भी विपक्ष उठा रहा है कि बारदाने की कमी है, मंडियों में गेट पास को लेकर के किसान परेशान होगा, जो नए नए नियम बना दिए जाते हैं उसको लेकर के भी समस्याएं किसानों के सामने आ जाती हैं, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो किसानों के लिए संभव नहीं है, और इस तरह के प्रश्नों को लेकर के ही विपक्ष सवाल उठा रहा है। और अब इन सवालों के बीच में फसल की जो खरीदी है वो कैसे सुचारू रूप से शुरू हो पाएगी, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी बना हुआ है। तो कुल मिलाकर फसल खरीद को लेकर के राजनीतिक सवाल भी बहुत सारे हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर के भी प्रश्न लगातार उठाए जा रहे हैं। सरकार का दावा यह है कि सरकार पूरी तैयारी के साथ है और इस बार भी किसानों की जो फसल है उसका एक एक दाना खरीदेगी, किसान को समय पर उसका जो भुगतान है वो भी किया जाएगा। तो अब इन दावों के बीच में, उन आरोपों के बीच में कितनी सच्चाइयाँ हैं, आज इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फसल खरीद को लेकर के सरकार का दावा यह है कि वो तैयार है, और अब जो फसल खरीदी है उसमें किसानों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, और जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको भी दूर करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मंडियों में व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं, निरीक्षण भी किए जा रहे हैं, अधिकारियों की जो ड्यूटी है वो भी लगा दी गई हैं, और किसान अपनी फसल लेकर के मंडियों में जब पहुँचे तो उसकी खरीदी सुनिश्चित हो सके, ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल भी विपक्ष की ओर से हैं, और अब इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से तो कल एक डेलीगेशन भी आप देख रहे हैं मिलेगा राज्यपाल से, और फसल की खरीदी को लेकर के ज्ञापन भी दिया जाना है। तो अब इन सब सवालों के बीच में इसके क्या जवाब हैं, आज इसको समझेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे उठाए जा रहे हैं इस फसल की खरीदी को लेकर के। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर साल आप देखते हैं कि जब भी फसल खरीदी का समय होता है तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो उठते हैं। मंडियों से भी आप देखते हैं कि बहुत तरह की जो बातें हैं वो सामने आती हैं, उस पर भी लगातार सवाल उठते हैं कि मंडियों में फसल नहीं पहुंच रही है, जो पहुंची है उसका उठान नहीं हो रहा है, या फिर वो सही तरीके से उसका भुगतान नहीं हो रहा है, किसान को समस्या हो रही है, मंडियों में व्यवस्थाओं को लेकर के प्रश्न उठ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं कि हर साल होती हैं, और हर साल जो तैयारी है वो भी फसल की खरीदी को लेकर के रहती है। तो इस बार भी तैयारियां की गई हैं, तैयारी पूर्ण हो चुकी हैं। फसल की खरीदी कल से सरसों की शुरू हो जाएगी, और उसके बाद 1 तारीख से गेहूं की भी जो खरीदी है वो शुरू होगी। तो इसलिए अब इसको लेकर के ये जो प्रश्न है उठने लाजमी, और वो प्रश्न आप देख रहे हैं कि विपक्ष उठा रहा है। एक बार फिर से चर्चा में लौटेंगे, सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विधु रावल जी, आपकी बात इनकम्प्लीट थी, अब कंप्लीट करें। देखिए, फसल अभी खरीद शुरू होगी कल से, और ये भी ऐतिहासिक दिन है कि 28 मार्च से पहली बार तो नहीं, हमारी सरकार में तो 1-2 बार पहले भी हुआ, लेकिन अन्य किसी सरकार में कभी भी 28 मार्च पर कभी एक खरीद हुई हो तो वो साल जरूर बता दें, उस साल का बता दें, वो कौन सा सौभाग्यशाली साल कांग्रेस या इंडियन नेशनल लोकदल का था जिसमें 28 मार्च या उससे पहले कभी खरीद हुई हो, वो एक साल जरूर बता दें। ये तो उनके लिए होमवर्क देता है। दूसरा, फसल की खरीद से पहले संबंधित मंत्री, कांग्रेस के साथी की तरफ से उधर से फीडर से बार बार नॉइज आ रही है जी, मैं उसको सही करवाता हूं। आप विधु रावल जी बात रखें। तंवर साहब प्लीज, अगर आप सुन रहे हो तो म्यूट कर लें, आप एक बार आप म्यूट रखें ताकि समस्या ना हो फिर ये। हाँ, विधु रावल जी कंप्लीट करें। मैं स्वयं खाद्य आपूर्ति मंत्री जी जब दौरा कर रहे थे विभिन्न मंडियों का, परसों की बात है, शायद 25 तारीख की बात है, मैं स्वयं जो है 3-4 मंडियों में उनके साथ मेरा जाना हुआ। इंद्री की मंडी थी, लाडवा की मंडी थी, मैं स्वयं वहां पर गया, और मैं प्रकार से कितनी बारीकी से मेटिकुलसली जो है हमारे हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर जी जो हैं वो बारदाने को लेकर चर्चा कर रहे थे, चिंता कर रहे थे, उसकी पूरा आयोजन किया। मुझे नहीं पता इंडियन नेशनल लोकदल के कहां से ये रिपोर्ट ले आए कि बारदाना पूरा नहीं है। 470 करोड़ रुपए के जो है एक टेंडर जो है वो क्लियर हो चुका, वो बारदाना जो है पूरा का पूरा पर्याप्त है। एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर बारदाने की कमी हो। 34 रुपए कुछ पैसे के गनी बैग्स जो है बारदाना ही नहीं, केवल तुरपाल की बात हो, चाहे बात हो किस प्रकार से लेबर की बात हो, लॉजिस्टिक्स की बात हो, ट्रांसपोर्ट की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एक चीज, मंडियों में सफाई तक की चर्चा हुई है। किसान वहां पर आएगा तो उसका भोजन की क्या व्यवस्था होगी, उस तक को लेकर चर्चा हुई है। चर्चा ये भी हुई है किसी प्रकार की कोई हर्ष ना मचे, जिस प्रकार से हमारे साथी अभी से बात कर रहे हैं। देखो, पारदर्शी बनाना कितना जरूरी है। आज तक ये एक कॉमन नॉलेज की बात थी कि गोस्ट परचेज हुआ करता है, हजारों करोड़ जो है एक्सचेकर का देश भर में गोस्ट परचेज के नाम से जो पैडी का होता था उसमें चला जाया करता था। वहां उसको लेकर हमने क्रैकडाउन किया पिछले सीजन में, तो इन्होंने कहा कि हमारे क्रैकडाउन को ही कहने लग गए कि ये तो घोटाला। अरे भाई, घोटाले पर हमने कार्रवाई की, और वो कार्रवाई भी जो है अपने आप में एग्जाम्पलरी रही। पिछले साल सरसों की बात करें तो 8,12,000 मैट्रिक टन हमने खरीद की थी। कांग्रेस की या इंडियन नेशनल
दल की कोई एक सरकार बता दो जहां एक दाना भी इन्होंने कभी खरीदा हो। नहीं खरीदा, कभी दाना ही नहीं खरीदते थे। हम दाना दाना खरीदते। इस साल टारगेट बढ़ाकर 13,17,000 मैट्रिक टन का एक अनुमानित लक्ष्य रखा है। एक दाना भी नहीं खरीदते थे, एक दाना भी नहीं खरीदते थे ये लोग, और यहाँ पर एक एक दाना खरीदा जा रहा है। ये अपने आप में जो है एक बड़ा बदलता हुआ जो हरियाणा है उसकी तस्वीर दिखाते हैं। ई पोर्टल में जैसे आपने बताया कि जियो फेसिंग के तहत जो है सॉफ्टवेयर में पारदर्शिता की बात है। एक भ्रम और फैलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर की आरसी रखनी पड़ेगी, ये रखना है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। गेट पास जब इशू होगा उससे पहले ट्रैक्टर का नंबर साफ साफ लिखा हो, साफ साफ नंबर लिखा हो, ताकि पहचान हो जाए इस ट्रैक्टर से यहाँ पर आया है, ताकि गोस्ट परचेजिंग का कोई संभावना ना हो। कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी जो है मेरे ख्याल 10 या 20 रुपए में अपना नंबर अंकित करवा सकता है ट्रैक्टर पर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आरसी नहीं पूछी जा रही, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई आरसी नहीं देखने वाला है। केवल ट्रैक्टर का नंबर जो है वो वहां पर अंकित होना चाहिए, वो कैमरे के अंदर आए और कैमरा उसमें पास करे। ये सारी व्यवस्था किस लिए की गई? ताकि चोर जो है चोरी ना कर पाए। भ्रष्टाचार के विरोध जो है हमारा जीरो टॉलरेंस का है, और हमारे जो साथी पार्टियां पलती ही चोरों पर थी, उस नाते से तकलीफ जायज है। साथ साथ कुछ प्रॉक्सीज खड़े कर लेते थे, वो किसानों के नाम से राजनीति करने वाले लोग थे, वो भी इन्हीं की स्वर बोलते थे। आज जो है तीनों लोगों को तकलीफ है, उन प्रॉक्सीज को भी और इन पॉलिटिकल पार्टी जो कि फंडेड थी चोरों द्वारा, किसान का लूट के खाए जाया करते थे और किसान को जो है कुछ भी नहीं दिया करते थे। देखिए, ऐतिहासिक तौर पर हमने एक पहल की कि किसान के खाते में, किसान के खाते के अंदर जो है उसके जिनस का पैसा, उसकी फसल का पैसा आना चाहिए। मेरे साथ जो तीनों घटक बैठे हुए हैं, तीनों घटकों ने, इंक्लूडिंग खुद को किसान नेता कहने वालों ने भी इसका ऐतिहासिक तौर पर विरोध किया हुआ है। अखबारों की कटिंग दिखाऊंगा कि इन्होंने कहा ना, किसान के खाते में नहीं पैसा आना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, किसान को भटकना चाहिए 6-6 महीने तक, 8-8 महीने तक। इतनी सुंदर व्यवस्था जो है हरियाणा की भाजपा सरकार ने आप कह रहे हैं व्यवस्था हो गई है और व्यवस्था आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो प्रश्न है वो विपक्ष उठा रहा है। ठीक है तंवर साहब, सुखबीर तंवर जी, आवाज मिल रही है जी? तंवर साहब बात रखिए और अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है शायद आप। आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, बोलिए। देखिए आयुष, एक बहुत लंबी चौड़ी तकरीर हमने सुनी। मैं बहुत ही सामान्य सी बात करूंगा, जो ये देश जानता है, जो ये प्रदेश जानता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में जब वो इस देश के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के लिए नामित हुए थे, हमारे यहीं रेवाड़ी में एक जनसभा रखी थी और उसमें कहा गया था कि पहली कलम से स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा को C2+50 में पूर्ण करेंगे। लेकिन आज, अरे रुकिए भाई, नहीं नहीं, झूठ बोलोगे तो रुकूंगा। अरे रुक जाना, रुकूंगा मैं वीडियो भेज दूंगा, फिर ठीक रहेगा। भेज दो, चला दो इसी चैनल पर। स्वामीनाथन की बात नहीं हुई, चला दो। ठीक है विदु रावल जी, एक मिनट, वो ये कह रहे हैं C2+50 की बात हुई थी, कहां हुई थी? ठीक है, एक बार कंटेक्स्ट दे दीजिए। C2+50 की बात, एक मिनट विदु रावल, C2+50 की बात कहां हुई थी, किसने कहा था ये? एक मिनट तंवर साहब, A2+FL क्या सुखबीर तंवर ने कहा था? वो भी तो स्वामीनाथन जी ने दिया था, उसको लागू कर दिया हमने। ठीक है विदु रावल जी, अभी उनकी बात आने दे। ठीक है तंवर साहब, कैसी बात कर रहे हो? स्वामीनाथन कमेटी मैं बाद में भेज दूंगा, बंद करो, म्यूट करा। बाद में ही बोलियो फिर। अब सुनिए, तब तक मत बोलियो, बाद में ही बोल दियो, जब भेज देगा तब बोल दियो। ठीक है, बोलिए तंवर साहब। जो स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा पे जो एक वायदा था, निसंदेह आज 12 साल बाद भी विफल है। इसमें कहीं से कहीं कोई विषय नहीं। इन्होंने इसके अलावा 2016 में वायदा के इस देश के अन्नदाता से कि हम 2022 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे। हुआ क्या? आज 2022 को गए 4 साल हो गए, सुनने बटे सन्नाटा है। इसके अलावा जो 3 काले कानूनों के विरोध में जो अन्नदाता बैठा दिल्ली के चारों तरफ और पूरे देश में जो प्रदर्शन हुए, और उसके बाद क्या वायदा किया गया था कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून इस देश को देंगे। ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि आज तक इसकी कभी चर्चा भी हुई हो। आयुष जी, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? ये तो ताली बात है।
ये वादा क्या इसके किया गया अलावा- था? आपने उसको अरे एक्सटेंसिवली रुक जा कवर भाई, किया है। अरे ये रुक कब जाओ हुआ ना वादा? श्रीमान, अरे सपने में इतने रहते हो? उतावले क्यों हो रहे हो? कहाँ इतने सच्चाई नहीं, सुन इतना लो। झूठ क्यों बोलते हो? क्या खाते अरे हैं आप? सच्चाई में कौवा खा दिक्कत रहे क्या हो? है इतनी? इतना झूठ क्यों बोलते हो? अरे कैसी कब बात, कहा ये? बेहुदा बात कर रहे हो? बेहुदा ठीक है। बात करते सच्चाई हो। सुनने में चलिए, पेट में दर्द हो तंवर जाता साहब है ऐसी क्या? कोई भी बात ना करें, ऐसी कोई भी बात ना करें जो डॉक्यूमेंटेड ना हो ना। ये है कहीं पर। ये कान बजते हैं क्या तुम्हारे? क्या दिमाग बजता है? क्या बजता है? ठीक है, सच्चाई विधु रावल को जी, स्वीकार करो। विधु रावल जी, एक भी बात ठीक है, को तंवर साहब अपनी बात रखें, विधु रावल जी प्लीज देखिए, एक बात को भी गलत साबित शब्दों की करो। मर्यादा रखें, नहीं तो फिर मुझे म्यूट कराना पड़ेगा, फिर समय मैं नहीं दे पाऊंगा दोनों लोगों को। प्लीज बोलने दें अभी उनको। ठीक है विधु रावल जी, आपने अपनी बात कह ली, अपने समय में बता दीजिएगा वो झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, अभी बोलने दें उनको। 1 मिनट तंवर साहब कंप्लीट करें। अभी अनपार्शियल, आयोग पार्शियल मत ये करिए, निश्चित पार्शियल। तौर पे ठीक है विधु रावल जी, ऊपर से नीचे तक झूठे। अगर एक भी शब्द को गलत बता एक भी कैसी बात करते बोला हैं? हो अगर किसी ने अरे अरे C2+50 बोला हो तो झूठ। विधु रावल जी भाई बोलने दीजिए ना, ऐसे नहीं ना। 1 मिनट उनकी बात तो आने दीजिए ना। कर लो। आप किसकी शर्म मैं करूं करोगे? जो थोड़ी बहुत शिक्षा आप ग्रहण किसकी कर शर्म रखी है उसकी करोगे? शर्म कर लो। आप किस चीज की शर्म करने वाले हैं? मैं तो कर लूंगा मैं शिक्षा क्या की, कह रहा हूं? आपकी। अरे आप झूठ बोलने की क्या शर्म करेंगे? ऊपर से रामनवमी नीचे के दिन तक झूठ निर्णय बोलने हो आप- चुके हैं। ठीक है विधु रावल जी, अब रामनवमी का अब ठीक है 1 मिनट प्लीज। तंवर साहब फसल खरीद की बात करें, 1 मिनट तंवर साहब की बात आने दें। तंवर साहब बेहुदी बात करेंगे हमेशा। ठीक है, तीनों झूठे हैं। सुखबीर तंवर जी जो बात कही है थोड़ा डॉक्यूमेंट उसका अगर ऐसा काउंटर आए तो भाई डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए ना वो चीज। 1 मिनट तंवर साहब बात रखें। क्या तरीका है ये? हम बोल रहे हैं, ये जो भी कह रहे थे हमने कुछ कहा? मैं झूठ इनकी नहीं बोल रहा जिम्मेदारी हूं बनती है आपकी तरह। इसमें। आप झूठ बोल रहे हैं, भर और के कोई झूठ बोल बात रहे हैं। है? कैसे झूठ है? किस बात के झूठ है? एक C2+ भी शब्द को 50 झूठा कब बता दें कहा? आप। क्या वो एमएसपी बेहुदा बात गारंटी कर किसने रहे हो? कहा? कब कहा? सुनिए, इन फालतू की बेहुदी बातों में फालतू कुछ की नहीं पर रखा। पता नहीं कहां से सुन के आपका आते हो। निर्लज चेहरा, कांग्रेस के दफ्तरों में आपका फैलाया गया आपकी झूठ जो है, पार्टी का यहाँ डिबेट निर्लज पर चेहरा बताया सामने आ करो। चुका है। बेवजह की बात मत करो। आयुष करो। 3 फैसले हुए थे आयोग- डाइवर्सिटी को लेकर हुआ। ठीक है। जीरो लागत। आयोग- विधु रावल जी देखिए, फिर इसके बाद आपको भी समय देना मुश्किल हो जाएगा ना, आप उनको बराबर इंटरप्ट कर रहे हैं भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा ना। आपकी बहुत सारी बातों पर आपको आपत्तियां हो सकती हैं, लेकिन 1 to 1 चर्चा करने बैठ जाएंगे तो फिर समय नहीं होगा ना। अब उनकी बात को आने देना, आप उनको बोलने ही नहीं दे क्या रहे। तरीका है? तंवर साहब बात रखें, आपने मुझे बात आपने मुझे रखें। तंवर साहब ठीक है, अब उससे आगे निकलिए, बात रखिए, अपनी बात रखिए, समय खराब नहीं करते ना, अपनी बात चुप रखिए। रहे। अब दूसरी बात, अभी जो आज फसल खरीद का विषय है, सरकारी दावे अलग हैं, धरातल की सच्चाई अलग है, दोनों में विरोधाभास है। आज मंडियों में जो व्यवस्था है और जो शेड्यूल में देरी हुई, अभी इन्होंने कहा था, पीछे सरकार का ही बयान था कि हम सरसों की खरीद मार्च में करेंगे, लेकिन नहीं हो पाई। चलो मैं अरे 28 मार्च को कर रहे हैं भैया, यही तो नहीं रिपोर्ट नहीं, है। तो 28 मार्च को तो कर रहे हैं ना, मार्च में ही है ना। तो 15-16 मार्च से करने की बात है। अब सुनो, कब कही थी ये, कब कहा? और इसके अलावा जो विषय है, अभी विगत में जो बाजरा की खरीद हुई, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाजरा की खरीद में निर्धारित जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, हालांकि C2+50 को तो बात ही भूल जाओ, और जो दशकों से चल रहा है A2+FL, उसके आधार पे जो आपने दिया न्यूनतम A2+FL? समर्थन मूल्य तय किया गया है, दस को पहले आपने उसके A2+FL आधार दिया पे था जो क्या? 24 फसलों की खरीद का कितना झुंझुना झूठ बजाते बोलेगा एक रहते हैं, आदमी? एक आदमी उसमें कितना झूठ क्या बोलेगा हुआ? एक डिबेट? बाजरा को इन्होंने 1600 से 1800 के बीच में लूटा है। मैं अनेक बार बता चुका हूं आपको वीडियो भेज सकता हूं मंडियों के, ये सच्चाई है। और अभी 3 दिन पहले का सोना मंडी का अखबार की कटिंग आपको भी भेज दूंगा और इनको भी भेज दूंगा कि जिस प्रकार से वहां पे जो सरसों की खरीद हुई, वो जिस तरह से 5400-5600 के बीच में खरीद रही है। हालांकि कुछ जगह जो निर्धारित एमएसपी है 6200 ऊपर भी खरीदी जा रही है, लेकिन जो 5400 से 5600 5800 में लूटी जा रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? और जिस तरह से बारदाना की कमी इस प्रदेश में आ रही है, फिर ये क्या कर रहे हैं? अरे अभी तो आप ये कह रहे हैं कि खरीदनी कमियां हैं और उस भाई, कमियों पर इनको ध्यान देना चाहिए। ठीक है पंजेटा जी, अभी ठीक है पंजेटा जी, ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई, बहुत सारी खामियां आपने बता दी। 1 मिनट पंजेटा जी, अब ठीक है पंजेटा जी, ठीक है तंवर साहब ठीक है, आपकी बात आ गई पंजेटा जी, ठीक है पंजेटा जी, अभी पंजेटा जी, ठीक है रजत पंजेटा जी, कांग्रेस पार्टी पर आ गया। ठीक है रजत पंजेटा जी, ठीक है 1 मिनट तंवर साहब, हो गया भाई, ठीक है बात आ गई, अब ठीक है, अब सुनिए रजत पंजेटा जी, धोखा ना हो। पंजेटा जी। देखिए आयुष जी, 12 तारीख को 12 मार्च को हमारा एक
जो है अ, हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के सीनियर जो नेता हैं, मुख्यमंत्री जी से मिले थे। और मुख्यमंत्री जी को जो मंडियों में किसानों को जो समस्या आ रही है उससे उन दिक्कतों से अवगत कराने का काम किया गया था। सुचारू रूप से खरीद चले, किसान परेशान ना हो, उसके बारे में अवगत कराया गया था। और खासकर से मुख्यमंत्री जी से एक मांग की थी कि जो एक्सटेंशन सेंटर हैं, परचेज सेंटर हैं, उनको दोबारा से जो बंद कर दिए गए हैं उनको दोबारा से जो है उनको सुचारू रूप से चलाया जाए। क्योंकि बहुत सा जो अनाज है आप देखते हैं वो मंडियों में पर्याप्त जगह नहीं होती रखने की, और पर्याप्त जगह नहीं होती तो सड़कों के ऊपर आपने देखा होगा बिखरा हुआ जो है वो जो किसान का गाड़ी खून पसीने की कमाई है वो सड़कों के ऊपर बिखरी रहती है। और ये दृश्य किसी से अछूते नहीं है, ये आम दृश्य देखने को मिलते हैं हमारे को। और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि उनको सुचारू रूप से चलाएंगे, और जिनके आरटीओ के लाइसेंस हैं, जिनके लाइसेंस रिन्यू नहीं करे उनके लाइसेंस रिन्यू करेंगे। और इसके लिए हमने जिला स्तर के ऊपर ड्यूटी भी लगाई है, और मंडियों में भी, और कि जितनी मंडियां उनके जिले में अधीन आती हैं वहां पे जो है कष्ट निवारण केंद्र जो है वो खोले जाएंगे, जिसमें किसानों की समस्याओं को सुना जाएगा। जैसे अभी बता रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉली को बड़ा स्ट्रिक्ट बनाया गया है रूल्स को, फोटो भी अपलोड करने के लिए। देखिए किराए के ऊपर ये कोई आम जो भी किसानी खेती करता है, बहुत से किसान जो है वो किराए के ऊपर जो है ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सभी चीजें, कंबाइन है उसका किराया जाता है, हर चीज का जो है वहां पे किराया जाता है। तो इन सब समस्याओं को हमने 12 मार्च को अवगत कराया था। और मैं आपको एक बात जो बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से किसानों को एमएसपी ना मिले। और मतलब आप ये लगाइए कि जिस तरीके की बातें यहाँ हो रही हैं, जो सरसों है, सरसों तो फरवरी के आखिरी हफ्ते में मंडियों में आनी शुरू हो जाती है। खास करके अगर मैं बात करूं महेंद्रगढ़ की, भिवानी की, रेवाड़ी की और मेवात की, फरवरी के एंड में आनी शुरू हो जाती है वहां तक। और मतलब हजारों जो क्विंटल है वो हमारे को रिपोर्ट आ गई थी कि सरसों आ चुकी है। और उसके लिए भी हमने कहा था कि परचेज जो है वो थोड़ी जल्दी स्टार्ट करा दीजिए। हमारे समय में तो फरवरी में परचेज हो जाती थी, प्राइवेट हो जाती थी शुरू, चाहे ये इसकी हो, बासमती की हो, तो सूरजमुखी की हो, तो ये जो जो जल्दी आनी शुरू हो जाती है। ये 110 दिन में आजकल तो जो वैरायटी 110 दिन में भी तैयार हो जाती है, 120, 130, ज्यादा ज्यादा 140 दिन में तैयार हो जाती है। तो मंडियों में सरसों पड़ी थी आई हुई, और परचेज स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसके बाद बरसात का खतरा, आपको पता है, उसके बाद 2 बारी बरसात आ चुकी है, बरसात का खतरा मंडरा रहा था। अब जब बरसात का खतरा मंडरा रहा था तो प्राइवेट प्लेयर्स ने कहीं पे स्टार्ट की थी 400 से, फिर 800 रुपए का कट लगना शुरू हुआ। बरसात से एक दिन पहले तक 3500 रुपए तक भी, मतलब आप ये लगा लीजिए कहाँ 6200 का रेट है। और काली, ये पीली सरसों की बात कर रहा हूं मैं, और काली सरसों की तो सरकार को भी पता है इस बार जो यील्ड है बहुत बहुत ही कम निकली है, उसकी यील्ड जो है। और किस तरीके से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वहां पर, उन्होंने किस तरीके से किसान को लूटा है। एक बरसात तो अभी आके हटी है, और एक जब पहले आके हटी थी उसके बाद का बता रहा हूँ, क्योंकि मंडी में खुली पड़ी थी किसान की गाड़ी खून पसीने की कमाई। जितना किसान भी अपनी तरफ से तरपाल से कर सकता था उसने ढकने की कोशिश करी, हमारे पास हर जगह से रिपोर्टिंग आ गई थी। तो अब इसको सरकार को भी पता होता है कि फोरकास्ट कंडीशन कब आएंगी कब नहीं आएंगी, तो जानबूझकर इसको इतना ज्यादा डिले कर दिया 1 महीने तक कि सरकार, किसानों ने को एमएसपी ना देनी पड़े। पौने पौने दाम पर वो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्होंने किसान की सरसों को खरीदा। ये अखबारों की खबरें हैं, कई अखबारों में आ चुका है। मतलब आप ये लगाइए दक्षिण हरियाणा की तो जिन डिस्ट्रिक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, पंजेटा जी, कई उनका मंडियों तो में छोड़िए। ऐसा भी हुआ कि जहां पर हम लोगों ने देखा कि जो एमएसपी है उससे ज्यादा पर भी बिकी है सरसों। देखिए
वो अब जब मैं बताया आपको, जब बरसात से पहले मैंने बताया 400 से कट लगना शुरू हुआ था, 400 से कट लगना शुरू हुआ था, 400 से गया, 800 से गया, 2000 तक गया, 2000, 2200, 2500 तक। मुझे जहां तक जानकारी है, ये उस दिन की बात है, बरसात से एक दिन पहले की। और बरसात के बाद भी जब है तब भी रेट गिरा। जब बरसात नहीं होती उसके बाद ये रेट होता है, और ये एमएसपी से ऊपर रेट सरकार कभी नहीं देती, मैं आपको बता दूं। अगर बासमती बिकती है, कहीं भी बिकती है, तो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो उसमें देते हैं, लेकिन यही वो लोग हैं जो कम में भी करते हैं तो सरकार से भी उसका पूरा कर लेते हैं, किसान को चपत लगा देते हैं। तो और ये बोल देना कि दाना दाना हम खरीदते हैं, तो सरकार ने कभी भी ऐसी कैपिंग नहीं थी। 20 क्विंटल तक की कैपिंग जो है वो लगा रखी है। मेरा फसल मेरा ब्यौरा के पे जो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ही आपका कोई दाना दाना ऐसा नहीं है कि किसान ले आया उसकी उपज ज्यादा हो गई। तो हर फसल के ऊपर है ये एमएसपी, जितने भी आप ये बताते हैं उनकी सभी की कैपिंग के हिसाब से है। और देखिए हमारे को ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई, और ये तो कई, एक ही मंडी की पुष्टि जो है या 2 मंडी की पुष्टि है, पूरी ऑल ओवर दक्षिण हरियाणा की मेरे पास रिपोर्ट है कि कहाँ कहाँ किसान को नुकसान हुआ है। कभी भी अगर आप कहते हैं ना, आपका ये जो बात है, आपको जहां से भी ये खबर मिली है, सरकार ने कभी एक पैसा भी एमएसपी से ऊपर कभी किसान, बल्कि अब आप देखना जब ये गेहूं आएगी, तब गेहूं आएगी तो इनके हर जितने मीटर होंगे वो उसमें आपकी हर एक में अलग वो आएगी, रीडिंग आएगी। कोई भी एक ही ढेरी को उठा के देखेंगे, एक ही ढेरी के, ये आदित्य चौटाला जी तो ने आपका भी यही कहना है कि भाई ये जो दावे हैं वो जमीनी हकीकत से दिखाया नहीं था। है। ठीक है, और मतलब अभी ठीक है, कभी अब स्वामी इंद्र जी का रुख कर रहा हूँ। ठीक है पंजेटा जी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो दावे कर रही है सरकार वो जमीनी हकीकत में नहीं है। ठीक है स्वामी इंद्र, क्या समस्या किसानों को आ रही है? और क्योंकि सरकार तो ये दावा कर रही है कि भाई हम खरीद रहे हैं और खरीदेंगे, अब कल से सरसों की खरीदी शुरू हो रही है, उसकी भी व्यवस्था है, गेहूं भी खरीदेंगे एक दाना। देखिए आयुष जी, अभी पूर्व में सही वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, और साथ में भी विपुल जी ने जो बात कही थी, विदुर जी ने बात कही थी कि किसानों के नेताओं ने किसानों के खाते में आने वाले पैसे का विरोध किया। हमने कोई विरोध नहीं किया। हम तो चाहते हैं सरकार जो है किसान की गाड़ी कमाई किसान खाते में पहुंचाने का प्रबंध करे। हम मंडीकरण का विरोध नहीं करते, हम मंडीकरण को स्थापित करने का में खड़े हुए हैं। सरकार तो मंडीकरण को खत्म करने की बात करे, 3 काले कानून ला कर रही। आज की बात जो सरकार 28 से प्रबंध कर रही है सरसों खरीद का, ये सरकार को पहले कर देना चाहिए, जिसे जेठा जी ने बताया कि 15 फरवरी के बाद लगभग दक्षिण हरियाणा के अंदर हमारी सरसों की फसल आ जाती है। और हमारी जो ईडेबल ऑयल, जो खाने वाला जो तेल पदार्थ, तिलहन की जो खेती है भारत के अंदर बहुत कम है। हमें जितना खाद्य तेल चाहिए उससे हम लगभग 97% की आपूर्ति विदेशों से करते हैं। मात्र 3% ही भारत में या 7% भारत में हम खाद्य तेल पैदा कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर किसान के ऊपर अंकुश ज्यादा होंगे या उन पर सुविधाएं कम होंगी तो किसान किस प्रकार से अपनी फसल को लगा पाएगा। अब देखिए सरकार, मैं तो कहूंगा सरकार ने खुद कहा था कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। क्या आने वाले समय पर किसान की जब फसल की खरीदी होगी तो क्या जो 6200 रुपए सरकार ने निर्धारित किया एमएसपी में, इसको भावांतर में तो नहीं बदला जाएगा? सोचने वाली बात यह है कि क्या सरकार वचनबद्ध है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन है एमएसपी की, ये कोई कानून नहीं है। इसलिए किसान चिंतित रहता है कि हमारे को जो एमएसपी सरकार द्वारा बताया जाता है, मीडिया द्वारा हमें जो रिपोर्ट हमारे तक आती है, उस आधार पर किसान अपनी फसल लगाता है और बाद में जब वो अपनी फसल लेके जाता है, हमने देखा है सरसों के साथ भी ऐसा हुआ, पिछले दफा भी, और सूरजमुखी की फसल साथ भी ऐसा हुआ कि आपकी फसल भावांतर में चलेगी, आपकी जो है तमाम ऐसी फसलें हैं जो भावांतर चलेगी। अब आलू को हमने देखा 50 पैसे प्रति किलो हरियाणा के मंडियों में पिटा, और आपने देखा किसानों ने आक्रोश में रैली निकाली 23 मार्च को, और उसमें बात रखने की कोशिश की कि देखो हमारे साथ जो ये WTO के साथ जो समझौता हो रहा है और जो अमेरिका के साथ जो सरकार के टैरिफ लगे हैं और भारत के किसान का क्या दशा होगी। तमाम ऐसी बातें किसान अलग अलग मंचों पर अलग अलग रैलियों द्वारा अपनी बात रखता है। पर मैं स्वागत करूंगा सरकार आगे, अगर कल से जो परचेजिंग शुरू हो रही है उस प्रोक्योरमेंट के अंदर किसान को जो सुविधा दी जानी मंडियों में, क्या पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से है,
कि आने वाले समय में अगर बरसात होती है तो मंडियों में तरपाल की व्यवस्था और शेड की व्यवस्था और फंड की व्यवस्था दुरुस्त है। सरकार को इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। पर मैंने देखा है कि अभी मैं लाडवा मंडी में था, जहां पर सरसों की जो है खरीद होती है, वहां कई फंड ओपन पड़े हैं, कई फंड खराब पड़े हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं, चंडीगढ़ से सटा हुआ इलाका है, बिल्कुल लाडवा पहुंचने को बड़ा, और मुख्यमंत्री का खुद का क्षेत्र है जहां से वो चुनकर आए हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही, उनके ही मंडी के अंदर, जहां पे किसान अपनी सरसों फसल लेके जा रहा है, जिसकी कल खरीद शुरू होने वाली है, तो बता सकते हैं ईमानदारी के साथ वहां पे पीने की व्यवस्था, वहां खाने की व्यवस्था, किसान के विश्राम गृह की व्यवस्था, और क्या किसान के जो विश्राम गृह है वहां पे आज भी मैंने देखा है कि वहां पे पुलिस का दफ्तर खुला हुआ है। जहां पे किसान भवन है वहां पुलिस का दफ्तर खुला हुआ। तो ऐसी तमाम ऐसी बातें आप देख सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये इसमें सरकार ने कोई अच्छा, मतलब कि बिल्कुल गहनता से काम नहीं दिया। ऐसे ही आप इंद्री की मंडी में देखते हैं, वहां भी जो है मंडी के अंदर पुलिस का दफ्तर खुला हुआ है। तो आप समझते, जहां किसान के यूज की चीजें हैं वहां दूसरी एजेंसियां बैठी हुई हैं, तो क्या किसान उन, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो व्यवस्थाएं नहीं है, ठीक है, उनमें जो बने और अगर ऐसी व्यवस्थाएं हो जाए तो आप कह रहे हैं कि आप उसका स्वागत भी करेंगे। ठीक है विदुर रावल जी, भाई ये मंडियों के अंदर अव्यवस्था वाली बात तो हम लोग हर बार देखते हैं ना, कि अभी बारिश देख रहे हैं, बेमौसम हो रही है, किसान का जो फसल पहुंची वो भीगना शुरू हो जाती है, तिरपाल की व्यवस्था नहीं, रखने की नहीं। तो ये समस्याएं तो हर साल होती हैं, और वही प्रश्न ये अभी भी उठा रहे हैं कि भाई ये समस्या है, इसको आप दूर नहीं कर रहे हैं। देखिए मेरे पास दोनों ही आंकड़े हैं। एक तो शेड के आंकड़े हैं, जब से हम सरकार में आए हैं तब से 5.5 गुना 550% जो है शेड्स की इंप्रूवमेंट, यानी हम जब आए सत्ता में तब तक हरियाणा को बने हुए 48 साल हो चुके थे। देश की आजादी को कितने लगभग 65 साल से ऊपर हो चुके थे। तब तक जितने शेड बने, और इन 12 में 550% जो है उसमें वृद्धि हुई। 5.5 गुना ज्यादा शेड हम बना चुके हैं। मेरे पास आंकड़ा है, मैं जो है सारा आपके साथ दे सकता हूँ, शेयर भी कर सकता हूँ आपके चैनल पर। इसके अलावा एक और बात कही गई कि मैं जल्दी से उस पर आ जाता हूँ, क्योंकि सबूत के साथ बात करना थोड़ा अच्छा सा हो जाता है। ये द हिंदू अखबार की मैं एक आर्टिकल दे रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ, और ये है आर्टिकल है 5 अप्रैल 2021 का। पढ़ भी सकते हैं इसको आपके दर्शक, मैं स्क्रीन को थोड़ा पास लेकर आ रहा हूँ, जल्दी से पढ़ देता हूँ। फार्म यूनियंस प्रोटेस्ट FCI's डायरेक्ट पेमेंट, ये पढ़। हरियाणा और पंजाब की किसान यूनियनों ने किसान के खाते में सीधा पैसा आने का विरोध किया। मैं बिना तथ्यों के कभी बात नहीं करता हूँ। दूसरा, एक और किसी ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या लागू कर दी गई थी। एक ऐतिहासिक तथ्य है, स्वामीनाथन आयोग कांग्रेस सरकार ने बनाया था, उसकी रिपोर्ट जो है 2006 में आ गई। उसके बाद यूनियनों के, किसान नेताओं के, किसानों के दबाव में सरकारों ने कुछ साल चुप रही, उस पर जो है धूल चमकती रही। उसके बाद 2010 में 3 मुख्यमंत्रियों की कांग्रेस की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 10 दिसंबर 2010 को उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, और उसकी एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो सबसे मुख्य लाइन है, जो सबसे पहले बोल्ड में लिखी हुई, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें अव्यवहारिक हैं, लागू ही नहीं हो सकती। ये लिखित में भूपेंद्र हुड्डा ने, हमने कर दी, हमने कर दी, बता रहा हूं, कर दी ना, सुनो, कर दी, नरेंद्र मोदी, किसी भी श्रमिक के साथ झूठा बोला गया था। ठीक है, फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं ना, ठीक है। देखिए अब सुनिए तो भाई, सुनिए हम विफल रहे, हम मान रहे। अच्छा सुनिए, लेकिन उन्होंने कैसे लागू करी इसको भी तो सुनते हैं ना। ठीक है, अरे तंवर साहब, ठीक है, अब आपने ये अच्छा किया, बड़ा दिल दिखाया, आपने ये मान लिया कि नहीं लागू कर पाए। अब वो ये कह रहे हैं उन्होंने लागू किया, कैसे किया उसको जरा समझते ना एक मिनट। ठीक है तंवर साहब, समझते तो पहले इसको पता तो करें ना भाई, वो ये कह रहे हैं उन्होंने लागू किया, हमने लागू कर दी, और स्वामीनाथन जी ने प्रवेश किया हमारे लागू करने पर। तो पहली कलम कहाँ चली गई? हो गया, पहली कलम में किया था। अरे सोए रहते हो, क्या भांग खाते हो, क्या खाते हो, क्या खाते हो, सोए रहते हो। अच्छा अब सुनो, नंगे कर दिया, नंगे हुए थे नंगी पार्टी के प्रवक्ता हो, पता है मुझे नंगे हो तुम, नंगे हो, पता है मुझे। अच्छा, ये द ट्रिब्यून का आर्टिकल दिखा रहा हूं मैं। अरे बोलने नहीं देगा ये मूर्ख आदमी बोलने नहीं देगा। ठीक है तंवर साहब, क्या तरीका है?
बकवास मैं नहीं। आर्टिकल दिखा रहा हूँ, मूर्ख तुम आप बोल रहे हो होगे, केवल आपका जबानी खानदान जबान होगा, आपकी बातें होगी, अपनी मैं तो जबान को नकद मुंह दे में रहा हूं। रख। आज नकद, कल ठीक उधार, है। तुम्हारे मुंह पे मार रहा हूँ। ये आर्टिकल पढ़ो, ये द ट्रिब्यून का अपने आर्टिकल है, मैं तुम्हारे क्या मुंह पे बोलूं? मार रहा हूँ। ये आर्टिकल मेरे ठग मुंह के पे मार रहा नहीं, हूँ तुम्हारे मुंह अपनी पर। पार्टी के मुंह पे कांग्रेस के मारो, झूठ के मुंह नरेंद्र पर ये मोदी के आर्टिकल है। मुंह पे देखिए, मारो, आपके दर्शन तत्कालीन जो देखिए। कृषि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे धनखड़, उसके मुंह पे मारो। उन्होंने किस प्रकार का राष्ट्र किसानों से धोखा किया था? अगर मुंह पे मारना है तो उनके मुंह पे मारो। स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशंस, द ट्रिब्यून का आर्टिकल बकवास है। करने के लिए बैठ स्वामीनाथन तो जाते कह रहे हैं कि हो हमने क्या? कर दिया, फिर और मुझे मजबूर 2017 करते हो में है ये बोलने के आर्टिकल। लिए। ये अब तक 10 साल से सोए पड़े हैं, 10 साल से सोए पड़े हैं कांग्रेस वाले, पूर्ण बयान सब देना बंद पप्पू करो। हो गए हैं। राहुल गांधी नरेंद्र की मोदी फैक्ट्री, जितना झूठा स्वामीनाथन आदमी जी ने जीते जी जीवित रहते मोदी सरकार को धन्यवाद धरती किया। पे कोई नहीं द है। ट्रिब्यून में आर्टिकल है, उनका ट्वीट बकायदा दिखाया गया है। लेकिन यहाँ कांग्रेस वाले 10 साल से सोए हुए, इन्हें पता ही नहीं है। ये कह रहे थे अव्यवहारिक है। हमने पहली कलम से 26 मई 2014 पहली कलम से जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली, उसी दिन पहले कैबिनेट में फैसला किया कि स्वामीनाथन आयोग द्वारा सिफारिश की गई फॉर्मूले को लागू किया। ये कह रहे दशकों से लागू है, झूठ। हमने 26 मई 2014 को लागू किया A2+FL, स्वामीनाथन का फॉर्मूला हमने लागू किया। फिर इन्होंने पूछा कि हमने क्या दुगने रेट कर दिए? बिल्कुल कर दिए। अभी बताता हूँ कैसे कर दिए। सुनिए, बोलना बंद कीजिए, सुनिए। ये 2013 में बात हो रही है। जो रबी फसल जो है उसके रेट है, उस समय सरसों का रेट था 3050, आज है 6200 रुपए। 6200 रुपए तुम देखते थे 3050, आज है 6200 रुपए। पूरा किया कि नहीं किया? इसी तरीके से उस समय चलिए ठीक है तंवर साहब, सुन लीजिए भाई। अब जोर जोर से चिल्ला रहे हैं तो फैक्ट्स भी नहीं सुन रहे हैं। अरे भाई, अपने समय में आप भी इसको ऐसे तर्कों के साथ काटिएगा ना भाई, ऐसे नहीं। तंवर साहब, अरे तंवर साहब सुन लीजिए भाई, सुनिए तंवर साहब। अब डाटा के साथ कोई बात अगर कही जा रही है तो उसको आप डाटा के साथ काट दीजिएगा ना कि वो गलत बता रहे हैं। बीच में बोल देने से तो होगा नहीं ना, वो जनता भी नहीं समझ पा रही है, आपकी बात तो समझ ही नहीं पाएगी। तो इसलिए पहले डाटा के साथ डाटा को काटिएगा ना। अगर वो गलत फैक्ट कोट कर रहे हैं तो आप उसी फैक्ट्स को दूसरे फैक्ट के साथ काट दीजिएगा। आप फैक्ट दिखाइएगा कि ये गलत बोल रहे हैं। लेकिन अभी सुनिए पहले विदुरावा जी। इनेलो के प्रवक्ता साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि 1 पैसा भी एमएसपी से ऊपर सरकारें नहीं खरीदती। मैं 100% उनकी बात से सहमत हूं, कोमा फुल स्टॉप समेत उनकी बात पर समर्थन करता हूं। ऐसा ही एमएसपी क्या होती है? एमएसपी किसी चीज का रेट नहीं होती। एमएसपी वो रेट होती है जिस पर सरकार खरीद करती है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो जिस रेट पर सरकार ने खरीद करनी होती है उस रेट को बोलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, आज भी नहीं खरीदती, पहले भी नहीं खरीदती थी। दिक्कत क्या थी? पहले जो है 29 रुपए का सरसों, 2950 रुपए की सरसों बिकती थी और खरीदते वो एक दाना भी नहीं थे। अब एक एक दाना खरीदते और 6200 रुपए में डबल दुगना भी हो गया रेट, जैसा हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता ने आरोप लगाया था। फिर अच्छा, धनातन तो ये है, ये पंजाब केसरी अखबार है, प्रत्यक्ष है। ये पंजाब केसरी अखबार दिखा रहा हूँ, इसमें कावड़ू मंडी का लिखा हुआ है। किसान के खाते में आज 26,000 करोड़ जो है मुआवजे के रूप में भी आने लग गए। किस प्रकार से इनका नंगापन जो है पंजाब केसरी अखबार है। अगर को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन पढ़ा लिखा तो शर्म कर सकता है, कांग्रेसी थोड़ी शर्म करेगा झूठ बोलने में। कांग्रेसी और शर्म करना दोनों का आपस में मेल नहीं है, तालमेल नहीं है, कुछ तारतम्य नहीं बैठता। कांग्रेस का मतलब जो है बेशर्मी है। इसीलिए जो है देश की जनता ने, प्रदेश, चलिए पंजेटा जी कुछ कहना चाह रहे थे, कांग्रेस ठीक है पंजेटा जी। देखिए आयुष जी, बात ऐसी है कि अभी यहाँ पे 2-3 चीजों का जिक्र हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो किसान है, जो जिसने कभी बेची होगी अपनी फसल कभी भी, वो इस बात को समझ सकते होंगे। आपकी फसल जब मंडी में गिरती है, जो भी आपका आड़ती है, आप कहते हो आड़ती को बीच में से निकाल दो, डायरेक्ट दे दो पैसे, चलो ठीक है, आपकी बात कही है कि मैं मान लेता हूँ। लेकिन वास्तविकता क्या है, असलियत क्या है, उस पे आते हैं। जब आपकी फसल गिरती है तो आड़ती के पास, कहीं पे कि किसके पास आप गिरते हैं, उसके बाद जब तक जे फार्म इशू नहीं करेगा आपका आड़ती, तब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते। पहली बात। तो दूसरी बात, अभी यहाँ पे बात हो रही थी हमारे समय में, तो चलो इनके तो हमें भी पता है कितने घंटे लगते हैं, कितने दिन लगते हैं, कब तक आता है, जब तक जे फार्म नहीं होता।
हमारे तो साथ साथ मुख्यमंत्री मंडियों में दौरे करते थे ओम प्रकाश चौटाला 10 जी। सेकंड कृपया और दीजिएगा। आधी रात को ही जैसे आपकी फसल तुलती थी, साथ साथ पेमेंट होती थी। आयुष जी केवल 10 सेकंड मैं इसका क्लैरिफिकेशन देना। एक बहुत जरूरी बात यहाँ पे रह गई, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट परचेज की बात कर दी। मंजेठा जी माफी के जिसमें- साथ मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि अब समय और मुझे इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो हालांकि फसल खरीद को लेकर हमेशा से सवाल रहते हैं और उस सवाल को विपक्ष इस बार फिर भी उठा रहा है, और अब देखना यह है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो धरातल पर किस तरह से उतरते हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चुलबुलापन